चलो आज हम देखते हैं आवश्यकता अथवा सार्वजनिक हित के बारे में। है ना, ये 8वां अपवाद है आपका। तो इसमें जो सूत्र है आपका आलूस पॉपुली स्प्रैम लेक्स, है ना, ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, आप इसको इंग्लिश में मत लीजिएगा, इसमें सारे जो सूत्र आते हैं ना ये सारे लैटिन भाषा के हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, द वेलफेयर ऑफ द पीपुल इज द सुप्रीम लॉ। मतलब कि जनहित ही सर्वोच्च विधि है। ठीक है, ये तो समझ में आएगा आपको कि क्या ये जनहित ही सर्वोच्च विधि है, कि जनता जो बोलती है या जनता जो करती है ना, या जनता को जो मत है वही सर्वोच्च विधि इसमें होगी। तो जैसे कि आप देखेंगे कि यदि किसी बड़ी क्षति के निवारण की आवश्यकता के लिए कोई कार्य किया गया हो जिससे कुछ क्षति हुई हो तो उसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं होगी। ये सामान्य सामान्य शब्द में अगर समझोगे कि अगर देखिए जहां पे कोई ज्यादा आदमी है यानी ज्यादा मनुष्य है या जहां पे उनको बचाने की आवश्यकता पड़ गई, अगर एक को मारना पड़ जाए तो वहां पे क्या होगा, है ना, इसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाएगी। तो जैसे कि इसको एग्जाम्पल में समझेगा कि जैसे कोई जलयान है ना, जलयान से कोई सामान को बाहर इसलिए फेंक दिया जाता है कि मान लो भारी हो गया है सामान और टकरा गया है तो सामान को फेंकना पड़ जाता है। और अगर सामान को नहीं फेंका जाएगा तो बाकी जो यात्री हैं वो डूब सकते हैं, है ना। तो उनके जीवन की रक्षा हो सके अगर उसके लिए सामान को फेंका जाता है तो उसके लिए आप या जिसका भी वो सामान है ना, वो उसके ऊपर वाद लाएगा भी तो उसको उसके लिए क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ये देखा जाता है कि आवश्यकता और सार्वजनिक हित कहाँ पे जुड़ा है ना। और दूसरा देखिएगा कि यदि किसी मकान में आग लगी है ना, और उसको आग को फैलने से रोकने के लिए अगर मान लो कि लाइन वाइज कोई मकान है ना, एक घर में आग लगी है, दूसरे दूसरे को भी पकड़ लिया है, तीसरे को भी पकड़ लिया है, तो आप आगे आग मत बढ़े ऐसा करके आपने चौथे घर को गिरा दिया, है ना, आग लगने से पहले या थोड़ा सा पकड़ा है तो गिरा दिया ताकि वो आगे के घर में या बहुत सारे जो मान लो झोपड़ी जो रहती है ना कच्चे टाइप के घास फूस वाले, उसमें वो ना फैल जाए, ऐसा करके अगर आप एक घर को गिरा देते हैं तो वहां पे भी यहाँ पे सार्वजनिक हित का अपवाद लागू होगा। ठीक है, तो आप ये समझे आवश्यकता और सार्वजनिक हित के लिए यहाँ पे लागू होगा। अब देखिए, यदि किया गया कार्य युक्तियुक्त अथवा युक्तियुक्त आवश्यक नहीं है तो फिर प्रतिवादी उत्तरदायी होगा। अगर ऐसा है कि वहां पे जरूरत नहीं है, वहां पे आवश्यकता ही नहीं है कि वो घर को गिराया जाए, है ना, जबरदस्ती आप गिरा दिए हो, मान लो कि आपको जहां पे आग लगी हुई है उसके बाजू वाले घर को गिराना है तो आपने थर्ड नंबर या फोर्थ नंबर के घर को गिरा दिया, तो ये क्या आपको लॉफुल लगता है, लॉफुल या मॉरलिटी में भी लगता है कि ये सही है? नहीं है, है ना। तो यहाँ पे अगर वो युक्तियुक्त कार्य नहीं किए, मतलब कि आपको गिराना था सेकंड घर को, आपने गिरा दिया फोर्थ घर को, है ना, तो ये युक्तियुक्त संगत नहीं है, तो यहाँ पे प्रतिवादी उत्तरदायी होगा कि उसने गलत कार्य किया है। यहाँ पे सार्वजनिक हित नहीं आएगा। तो इस संबंध में जो केस है आपका अ, ये है आपका कारक बनाम ग्रेनी का। ठीक है, ये आपका कारक वर्सेस ग्रेमी 1876 XD 55 का वाद उल्लेखनीय है। इस मामले में क्या हुआ रहता है कि जीजा की मृत्यु हो जाती है,
अच्छा देखिए, इस इस जो वाद में नेटवर्क थोड़ा सा लूज है, तो थोड़ा सा मैं धीरे बोल रही हूँ। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं एकदम स्लोली बोल रही हूँ तो शायद ना कटे आवाज। ठीक है, अब देखिए ये जो कार्क वर्सेस ग्रेमी का जो केस है, इसमें क्या हुआ रहता है कि जीजा की मृत्यु होने पर उसकी साली ने, एक जीजा रहता है और एक क्या रहता है, एक मृतक रहता है और उसकी साली रहती है। ठीक है, तो साली ने मृत्यु के कमरे में, सॉरी, मृतक के कमरे में रखे आभूषणों को, है ना, यानी सोने चांदी या कोई भी जो भी आभूषण था उनके पास में, वो सुरक्षा की दृष्टि से, यानी कि वो हो सकता है ये सोची होगी कि चोरी मत हो जाए, ऐसा करके सुरक्षा की दृष्टि से उठाकर दूसरे कमरे में रख देती है ना। किंतु आभूषण वहां से चोरी हो जाते हैं, मतलब कि जो कमरे में वो रखा था वहां से तो चोरी नहीं हुआ, क्योंकि वहां से तो साली ने उठा के दूसरे कमरे में रख दिया था, है ना। और जहां पे वो रखी थी वहां से वो क्या हुआ, चोरी हो गए। ठीक है, तो मृतक के जो निष्पादक थे, यानी कि जो मृतक के उत्तराधिकारी जो थे या जो भी थे, है ना, मतलब कि निष्पादकों, मतलब कि समझ सकते हैं उसके उत्तराधिकारी या परिवारजन, है ना, वो क्या करते हैं, केस ला देते हैं किसके ऊपर, जिसने आभूषणों को हटाया था। अब किसने हटाया था यहाँ पे, साली ने। ठीक है, तो साली हटा देती है ना, उसके ऊपर केस लाया जाता है। तो मृतक के निष्पादकों द्वारा की गई कार्यवाही में न्यायालय ने यह निर्णय दिया, है ना, कि हस्तक्षेप युक्तियुक्त आवश्यकता नहीं थी, यानी कि यहाँ पे आवश्यक नहीं था कि साली द्वारा जो आभूषण हटाया गया था, है ना, वो जरूरी नहीं था कि वो हटा दे, वहां पे भी था तो वो सुरक्षित था। अतः आभूषणों की चोरी चले जाने के परिणाम स्वरूप हुई क्षति के लिए वह उत्तरदायी है, यानी कि यहाँ पे ये बोला गया कि जो साली ने, है ना, एक कमरे से आभूषण को उठाकर दूसरे कमरे में रख दिया, है ना, उसने गलत कार्य किया, यानी कि वहां पे आवश्यकता नहीं थी, है ना, तो यहाँ पे इसके कारण उसको उत्तरदायी माना गया। कौन से केस में, कार्क वर्सेस ग्रेमी के केस में। अब आप देखिएगा, आगे का अपवाद जो है, सांविधिक प्राधिकार। ठीक है, अब इसको समझिएगा क्या होता है। यदि विधानमंडल ने यदि विधानमंडल ने किसी कार्य को करने के लिए किसी कार्य को प्राधिकृत किया हो या निर्दिष्ट किया हो, और
उस कार्य को करने से किसी व्यक्ति को कोई क्षति हो तो वह क्षति वाद योग्य नहीं है। ठीक, ये साधारणली आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होगा अगर किसी को आपने दायित्व दिया है, विधानमंडल ने किसी कार्य को करने के लिए प्राधिकृत या नियुक्त किया है ना। तो अगर वो कार्य को कर रहा है तो उससे अगर किसी व्यक्ति को क्षति हो जाती है तो वो वाद योग्य नहीं होगा। जैसे कि इसमें जो केस है बाघन वर्सेस टेफ्ट वेल रेल कंपनी 1860 का मामला। तो इसमें क्या होता है कि रेल के इंजन से निकली चिंगारी के कारण वादी के जंगल में आग लग गई, है ना। वादी का कोई जंगल रहता है, उसमें आग लग जाती है, तो वादी जो है क्षतिपूर्ति के लिए वाद दायर करता है। तो न्यायालय ने प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं माना क्योंकि उसे रेल चलाने का विधिक अधिकार प्राप्त था और उसे पर्याप्त सावधानी बरती थी। ठीक, अब देखिएगा आगे का केस पीपुल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस बिहार राज्य। तो इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह नियम प्रतिपादित किया कि राज्य की प्रभुसत्ता संपन्न उन्मुक्ति मौलिक अधिकार के अधीन है। अभी हम आगे देखेंगे राज्य के कार्य, है ना, न्यायकेतर कार्य के द्वारा किया गया जो वो होता है, अकृत्य होता है, अपवाद होता है ना, वो क्या है इसमें थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, ये 10 पढ़ने के बाद में वो एडिशनल भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि राज्य की प्रभुसत्ता वाला जो कार्य रहता है ना, वो कैसे यहाँ पे आएगा। ठीक है, जो पीपुल्स यूनियंस फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम बिहार राज्य के मामले में जो न्यायालय ने कहा था, है ना, नियम प्रतिपादित किया था कि राज्य की प्रभुसत्ता संपन्न उन्मुक्ति मौलिक अधिकार के अधीन है। ठीक है, ये केवल इतना ही है, इसको आप ऐसे ही याद कीजिएगा। अब आगे देखिएगा कम हानि वाले कृत्य, एक्ट कॉजिंग लाइट हार्म, यानी कि इसका जो सूत्र है, ये जो सारे सूत्र आपको लिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, ये फालतू के नहीं होते हैं। कृपया करके इसको विशेष रूप से अलग से कॉपी में नोट कीजिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने खुद इसको मतलब मेरे एग्जाम में भी आए हुए थे। ठीक है, ये एग्जाम में आते ही हैं और बच्चे लोग क्या है, ये लैटिन भाषा में रहते हैं तो इंग्लिश मीनिंग समझ के इसका हिंदी अर्थ निकाल के आंसर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अब इसको समझिए, ये सूत्र क्या है, ये भी लैटिन सूत्र है, डी मिनिमीज नॉट करेक्ट लेक्स, अर्थात विधि तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देती। ये आप हर बार सुने होंगे, विधि पढ़ते हैं तो कि विधि तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देती है। अब इसका तुच्छ कार्य क्या समझा जाएगा कि क्या होता है, जैसे कि इसको उदाहरण से समझिएगा। यदि कोई व्यक्ति है ना, छाता लेके जा रहा है और दूसरे व्यक्ति को खरोच आ जाती है, अगर वो केस लेके जाता है कि मुझे क्या बोलते हैं, इसके छाते से खरोच लग गई, है ना, तो यहाँ पे क्या करेगा, क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि विधि इस बात को ध्यान नहीं देगी, यानी कि ये तुच्छ बात है उसके लिए। और जैसे कि दूसरा देखिएगा, मोबाइल पर बात करते हुए अन्य व्यक्ति को अगर बात कोई सुनाई दे जाती है, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, है ना, और बाजू में भी कोई आदमी है वहां पे खड़ा हुआ है, वो भी अपना कुछ काम कर रहा है, पर आप इतना इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल बात कर रहे हैं, और वो उसको सुनाई दे गया, तो आप अगर उसको बोलोगे कि आपको सुनाई दे दिया, है ना, आप उसको भूल जाओ, या जो भी समथिंग समथिंग जो भी बात उसके लिए बोलोगे, और अगर वाद लेके जाओगे तो यहाँ पे न्यायालय उस बात को तुच्छ मानेगा। ठीक है, अब इसको आप इसमें समझिएगा थोड़ा सा बुक की भाषा में क्या होता है।
बुक में कैसा बताता है कि कानून छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। जिस बात के संबंध में साधारण बुद्धि और स्वभाव वाले व्यक्ति शिकायत ना करें, यानी कि अगर आपको अचानक चोट खरोच लग जाती है तो आप हर किसी को ऊपर केस तो नहीं लेके जा सकते ना, क्योंकि ये नॉर्मल बात है आपके लिए, है ना? क्यों हर किसी के लिए केस करना ऐसा संभव भी नहीं होता भाई। अगर आप